गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा लास्ट डे है फुकेट में। हम सुबह सुबह उठ के रेडी हो गए। अभी हम थोड़ा सा गर्म पानी पी रहे हैं क्योंकि कल रात को इतनी बारिश हुई कि पूरा ठंडा हो गया वेदर। और अभी हमारा कैब आएगा तो हम निकल जाएंगे क्राबी के लिए। थैंक यू। अभी हम जाने वाले हैं क्राबी के लिए। हम बोट में बैठे हुए हैं। ये बोट काफ़ी बड़ा है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा। ये हम बैठे हुए हैं इसके बेसमेंट में। फिर हम थोड़ी देर के बाद ऊपर जाएंगे और ऊपर का व्यू दिखाएंगे। तो हम निकल चुके हैं फेरी में बैठ के क्राबी के लिए। और यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है आपको फेरी से जाने से। जब हम फेरी में बैठे हुए थे तो हमें बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिले थे, छोटे छोटे। और आरू तो अपने मजे में लगी हुई है, अपने अपने कलरिंग बुक निकाला, फिर वो कलर करने में बिजी हो गई। थोड़ी देर में हम क्राबी लैंड करने वाले थे, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा फेरी का ऊपर जाके फिर सी व्यू भी एंजॉय करते हैं। यहाँ से आपको पूरा पानी ही पानी दिखेगा। 1.5 घंटे की फेरी के जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं क्राबी। और हम यहाँ पे उतर रहे हैं अपना लगेज लेके। फेरी से हम अभी पहुंचेंगे पोर्ट में। अभी हम लोग पहुंच गए हैं क्राबी। और अभी बोट से उतर के हम पहुंचे हैं हमारे ये हार्बर पे, जहाँ पे हमारा पिकअप वैन खड़ा है। यहाँ से हम होटल के लिए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। गाड़ी में बैठने के बाद हमारा रिजॉर्ट अराउंड 15 मिनट्स की दूरी में था। और ये शेयर ट्रांसपोर्ट था, जहाँ पे हमारे साथ बाकी पैसेंजर्स भी बैठे हुए थे। तो गाड़ी वाले ने सबसे पहले जो नियरेस्ट होटल था उनको ड्रॉप किया। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सिटी टूर कराते हुए हमारा रिजॉर्ट में भी ड्रॉप कर दिया उन्होंने। लगभग 15-20 मिनट गाड़ी से आने के बाद हम ये पहुंचे हैं हमारे रिजॉर्ट में, जो है अरावन। यहाँ पे जब पहुंचे थे तो थोड़ी गर्मी थी। अच्छा हुआ जो रिसेप्शन एरिया था वो पूरा फुली एयर कंट्रोल था। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, फिर वहाँ पे उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक भी दिया। आई थिंक एप्पल जूस दिया था। दैट वाज वेरी नाइस। ये है हमारा रिजॉर्ट क्राबी में। हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। इंडिया के जैसा ही यहाँ पे भी चेक इन टाइम 2 PM है। तो हम अराउंड 12 बजे के करीब पहुँचे हैं यहाँ पे। तो 2 घंटे हमें टाइम स्पेंड करना है। तो आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर द रिजॉर्ट। यहाँ पे स्विमिंग पूल है। और ऐसे रिजॉर्ट से जस्ट बाहर निकलते ही हमें यहाँ पे बीच दिखता है। ये हमारा स्टे फुकेट से भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये एकदम नेचर के बीचों बीच है और इट इज़ वेल कनेक्टेड टू द बीच और काफ़ी सारा ग्रीनरी है।
रिजॉर्ट का नाम है आरवन। आपको पता हमारे पास अराउंड 2 आवर्स का टाइम था बिफोर वी कुड एक्चुअली गेट इनटू आवर रूम। तो हम यहाँ पे रिलैक्स कर रहे थे। आरू सोच रही थी कि अभी वो उसको अगर कुछ खेलने के लिए मिल जाए तो। देन वी फाउंड दिस स्मॉल पूल। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लंच भी कर लिए बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी लंच टाइम। थोड़ी भूख भी लग रही थी। हमने उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं खाया, थोड़ा लाइट लंच किया। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 2 बज गए थे तो हम अपना रूम देखने के लिए जा रहे थे। ये हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर में था। यहाँ पे लिफ्ट नहीं है तो हमें स्टेप से ही जाना पड़ा। बट द होटल स्टाफ वाज वेरी हेल्पफुल। वो लोग हमारा लगेज लेके आए, फिर हमें उन्होंने रूम में ड्रॉप किया। अभी देखते हैं, ये फ्रंट व्यू में भी एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और ये है हमारा रूम। हम जाके देखने वाले हैं अभी ये कैसा है। सो लेट्स सी। आई थिंक हाँ, ये हमारा वॉशरूम है। दिस इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, काफ़ी स्पेशियस। और ये रहा हमारा रूम। और यहाँ पे कबर्ड्स हैं और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा सोफा दिया है। एंड दिस इज द बालकनी एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द बालकनी। आई थिंक इट इज़ नॉट बैड। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा निकला ये प्रॉपर्टी। हमने ये पैकेज से ही बुक करी थी। आई थिंक दिस वाज अ 4 स्टार रिजॉर्ट। हम निकल रहे हैं अभी वॉकिंग स्ट्रीट, क्रैबी वॉकिंग स्ट्रीट। और क्रैबी वॉकिंग स्ट्रीट के साथ ही अटैच्ड ओनांग बीच है। हमारा रिजॉर्ट से फ्री पिकअप था तो हम अभी व्हीकल में बैठ के जा रहे हैं। वो दिए ना पाइप। ये नहीं हमने अरे हाय करो। दे रहे थे, हम लेना ही भूल गए। आइसक्रीम अच्छा है बोलो। आपने की स्कूबा फिर वहाँ? जो गाड़ी में हम आए थे वो हमारा रिजॉर्ट का शटल सर्विस था। उन्होंने हमें ओनांग बीच का जो स्ट्रीट एरिया है वहाँ पे ड्रॉप किया था। वहाँ से हम पैदल गए। ऑन द वे हमने थोड़े शॉप्स वगैरह एक्सप्लोर किए। देयर आर लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स, कपड़ों का दुकान है, मसाज सर्विसेज है आपको जगह जगह पे, ब्यूटी पार्लर्स है जो सर्विसेज ऑफर करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जो आपको अ, ये थाईलैंड का जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो बेचते हैं। वो सब अभी हमने कुछ परचेज नहीं किया बिकॉज हम पहले देखना चाहते थे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। While we were walking on the street, हमने एक दुकान देखा जिसका नाम था 100 बात शॉप। हम इस दुकान में आए, फिर यहाँ पे हमने बहुत सारे शॉपिंग करी। सेम थिंग्स जो हम सोचे थे कि क्राबी में फुकेट में खरीदेंगे सोच के, जो खरीदा नहीं था वो वही सारे चीज़ें यहाँ पे बहुत कम रेट में देखने को मिले हमको। सो वी परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंडिया फ्रॉम हियर।
हम अभी पहुँचे हैं ओनांग बीच में। हम अभी वॉकिंग स्ट्रीट क्रॉस करके आए हैं। हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी और ये है ओनांग बीच। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। हम भी जाएंगे अभी थोड़ा सैंड में खेलने के लिए। ये कल जो हम फुकेट में बीच में गए थे फिफी आइलैंड, उससे बहुत सुंदर है, साफ़ है। और क्योंकि हम शाम के वक्त में आए हैं तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे हम पहुँच गए थे शाम के टाइम पे, अराउंड सनसेट के टाइम पे। तो ये बहुत काफ़ी सही वक्त है आपको बीच एंजॉय करने के लिए। आरू को तो बहुत मज़ा आ रहा था, वो पानी के साथ खेल रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे फायर शो स्टार्ट होने वाला था। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम फिर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फायर शो चल रहा था। हमने ये फायर शो कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हम निकल गए थे क्राबी वॉकिंग स्ट्रीट के लिए, क्योंकि शांतनु को थोड़े सोवेनियर्स परचेज करना था और स्पेशली हमें हमारे पासपोर्ट्स के लिए कवर्स खरीदने थे। ये है वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है टू परचेज द सोवेनियर्स और पासपोर्ट कवर्स, वो सब खरीदने के लिए। एक्चुअली बहुत भूख लगी थी तो हमने सोचा कि शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ खा लेते हैं, एंड वी एंडेड अप इन मैकडोनल्ड्स। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वेज बर्गर, वेज टिक्की, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके मेन्यू में। तो हमने लिया सिर्फ एक फ्रेंच फ्राइज और कुछ जूस लिया था, एंड जस्ट बस इसको तो मज़ा है, इसको खाली केचप चाहिए। फिर हमने यहाँ पे थोड़े से खाए ये सब, फिर खा के हम निकल गए शॉपिंग के लिए। क्राबी में ये पासपोर्ट कवर बनाना बहुत फेमस है। तो आप बहुत सारे पैटर्न्स के कवर्स को चूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स। फिर आपको अपना नाम भी यहाँ पे लिखवा सकते हैं, और इसके ऊपर जो सजाने के लिए डिजाइन्स है वो भी आप चूज कर सकते हैं। हमने इसकी बहुत सारे शॉपिंग की, पूरे घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए और हमारे लिए भी। आई एक्चुअली लाइक दिस वेरी मच। यहाँ से हम पहुंचे हैं अभी 7-Eleven शॉप में, जो बहुत फेमस है थाईलैंड में। आई थिंक दे हैव आउटलेट एवरी किलोमीटर, और यहाँ पे बहुत सारा खाने वाने का चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब तक ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो गया था और हमारा रिजॉर्ट में कोई वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं था, तो हम पहुंचे ये डोसा कॉर्नर में, जहाँ पे आपको साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन वेजिटेरियन खाना मिलेगा। पूरा दिन हमने कुछ ठीक से खाया नहीं था, तो हमने सोचा कि एटलीस्ट एक हैवी डिनर करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं होटल में, देखते हैं इनके पास क्या ऑप्शंस हैं हमारे लिए। यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छे थे, वो लोग भी पूरा हिंदी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज, जैसे कि नेपाल, म्यांमार, इंडिया के भी है बहुत सारे। ये जो एक स्टाफ थी काफ़ी हेल्पिंग थी वो। क्या खा रहे हो? मैं खा रही हूँ डोसा। साउथ इंडियन।
हमारी ये हमारा आज का डिनर। डोसा है, डोसा के साथ केचप खा रही हूँ। हाँ, वेरी गुड। वेलकम सर, फिर आप भी आना तो इधर आ जाइए। प्योर वेज रेस्टोरेंट है जी, इंडियन फूड अच्छा मिलेगा, सब बढ़िया। ओके, बस थैंक यू। इस होटल में खाना खाने के बाद हम वापस 100 बाथ शॉप के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि हमें याद आया कि हम कल जो 7 आइलैंड टूर के लिए जाने वाले हैं उसके लिए कुछ चीज़ें पहले से ही खरीद सकते हैं। और जहाँ पे रास्ते में हम जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है। हमने थोड़ी और शॉपिंग करी वापस 100 बाथ शॉप में जाने के बाद। दिस कंप्लीट्स आवर क्राबी डे 1 टूर। बहुत अच्छा था। तो हम जाएंगे 7 आइलैंड टूर के लिए। थैंक यू guys for watching. Stay tuned and please do subscribe to our channel. Bye bye.